लड़की के सीने में भाला घोंप दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इसी पल से बदलने वाली है। जैसे ही गार्ड अपनी जीत पर इतराने लगा, आसपास के ग्रामीणों के चेहरों पर डर छा गया। लड़की चमत्कारिक रूप से खड़ी हो गई और गुस्से में जनरल को घूरने लगी। पास खड़ा गार्ड उसे खत्म करने आगे बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसके सीने में भाला घोंप दिया और उसकी गर्दन को देखने लगी। लड़की की आंखों में खून की प्यास जग गई। अगले ही पल वह काट कर खून पीने लगी। थोड़ी देर में लड़की का घाव पूरी तरह भर गया और उसके चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। ग्रामीण डरकर उसे यक्ष कहने लगे। लड़की अब दानव की तरह लड़ रही थी और देखते ही देखते आधे से ज्यादा गार्डों को मार डाला। लेकिन जनरल न डरा, बल्कि उसने लड़की की मां की गर्दन पर छुरी रख दी। दरअसल कुछ दिन पहले तक वह एक साधारण और दयालु लड़की थी। उस दिन राजा पहाड़ी मंदिर में पूजा करने आए थे। छोटी लड़की उत्सुकता में उनके पीछे पीछे चली गई। राजा के जाने के बाद वह मूर्ति के पास पहुंची और अनजाने में एक जादुई मोती मिल गया। लेकिन पुजारी ने उसे देख लिया और वह भाग गई। बाद में पुजारी ने वह मोती अपनी पूजी जाने वाली देवी की मूर्ति को चढ़ा दिया। जब राजा को पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसे लगा कि बच्चों ने उसके मंदिर का अपमान किया और देवता का मोती चुराया है। इससे भी ज्यादा असहनीय उसके लिए यह था कि बच्चे मोती को दूसरी मूर्ति पर बांध आए थे। गुस्से में राजा ने मंदिर जला दिया और सभी बच्चों, उनके परिवारों को मार डालने का आदेश दे दिया। लड़की और उसका परिवार एक छिपी हुई गुफा में भाग गए। उन्हें नहीं पता था कि गुफा में एक प्राचीन रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। गुफा में खेलते समय लड़की को एक बिना सिर वाली मूर्ति मिली। वह करीब जाकर देखने गई। तभी अचानक एक चमगादड़ ने उसे काट लिया। मां उसे ढूंढने आई ही थी कि सैनिकों ने परिवार को पकड़ लिया और लड़की मूर्ति के पास बेहोश हो गई। जब वह गुफा से बाहर निकली तो देखा कि पूरा परिवार पकड़ा जा चुका है। मां ने उसे भागने को कहा, लेकिन जनरल ने मां के शरीर में छुरी घोंप दी। पिता के अपमान करने पर जनरल ने उन्हें भी मार डाला। गुस्से में लड़की माता पिता की ओर दौड़ी। दो गार्डों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत से पीछे हटते गए। तभी पीछे से एक गार्ड ने उसके सीने में भाला घोंप दिया। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। लड़की चमत्कारिक रूप से फिर जीवित हो गई। जनरल ने उकसाते हुए उसकी मां को मार डाला। इससे गुस्साई लड़की ने जनरल के सीने में छुरी घोंप दी। जनरल को विश्वास नहीं हुआ कि लड़की में इतनी शक्ति कैसे आ गई। मरते समय मां ने बताया कि देवता ने उसे यह विशेष शक्ति दी है, निर्दोष और असहाय लोगों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए। इसके बाद लड़की अकेली जंगल में भाग गई। छोटी नीली धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन अब वह धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। रात ही उसकी दुनिया थी। जहां भी जाती सबसे बुरे लोगों को ढूंढती और उनका खून पीती। साधारण लोगों के लिए नीली देवी थी, लेकिन पापियों के लिए वह दुष्ट यक्षिणी। नीली को अमरता मिली थी, लेकिन एक घातक कमजोरी भी। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी ने उसे ढूंढ निकाला। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, आदमी ने उसे घायल कर गिरा दिया। लेकिन उसने नीली को मारा नहीं, बल्कि इलाज किया। दरअसल उसने नीली को चोट पहुंचाई थी ताकि ग्रामीण माने कि यक्षिणी को भगा दिया गया है। आदमी ने बताया कि नीली का यह रूप इसलिए है क्योंकि उसके खून में एक अमर तत्व मिल गया है और वह अकेली नहीं है। वह नीली को अपने साथ जोड़ना चाहता था। समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य संक्रमित लोगों से लड़ने के लिए जल्द ही आदमी नीली को शहर ले आया और कम प्रोफाइल बनाए रखने को कहा। लेकिन उसी दिन नीली ने देखा कि उसकी सहकर्मी को एक आदमी प्रपोज कर रहा है। सहकर्मी मना कर रही है। नीली ने अनदेखा करने की सोची, लेकिन आदमी ने सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल निकाली और धमकी दी, जो मुझे नहीं मिलती उसे मैं खुद नष्ट कर देता हूं। जब वह सहकर्मी पर एसिड फेंकने वाला था, नीली ने बीच में आकर बोतल दीवार पर दे मारी। आदमी दर्द से चीखा। फिर नीली ने उसे मुक्का मारा और गिरा दिया, जिससे वह और भड़क गया। वह नीली को सबक सिखाने वाला था, लेकिन नीली की तेज कॉम्बो से वह हैरान रह गया। उसकी लड़ने की ताकत समझ नहीं आ रही थी। जब वह सहकर्मी से पूछने लगा, नीली ने उसे लात मारकर उड़ा दिया। नीली को नहीं पता था कि यह आदमी न सिर्फ मानव तस्कर है, बल्कि उसका भाई पुलिस में है। रात को घर लौटते समय तस्करों ने नीली के कंधे में सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाया। वह कमजोर पड़ गई। लोहे की रेलिंग मोड़ने की कोशिश के बावजूद उसे कार में खींच लिया गया। यह सब नीली की पड़ोसी सन्नी ने देख लिया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और तस्करों का पीछा किया। तस्कर नीली को एक सुनसान फैक्ट्री ले गए। वहां दो कुत्ते भौंक रहे थे। तस्कर ने छुरी निकालकर कुत्तों की ओर बढ़ा। कुत्तों की आवाज से नीली जागी, लेकिन तस्कर ने कुत्तों को मार डाला। नीली के जागने पर तस्कर ने थप्पड़ मारा और कान में कहा, पता है तूने किसे छेड़ा है? वह गर्व कर ही रहा था कि नीली उसकी गर्दन की ओर आकर्षित हुई और कुछ ही पलों में सभी तस्करों को खत्म कर दिया। यह दृश्य सन्नी ने देख लिया और डर से बेहोश हो गई। होश में आने पर नीली ने कहा,
मेरे साथ लाशें साफ करो, वरना तुम भी साफ हो जाओगी। जल्दी ही उन्होंने लाशों को खून के ढेर में बदल दिया। तस्कर का पुलिस भाई मौके पर पहुंचा, लेकिन सिर्फ कुछ दांत और कॉन्टैक्ट लेंस मिले। वह बदला लेने की कसम खाता है। उसने सन्नी को अखबार पढ़ते देखा, उसी केस की खबर। फिर नीली के घर में घुसकर कॉन्टैक्ट लेंस का डिब्बा और फ्रिज में ढेर सारा खून पाया। उसे यकीन हो गया कि नीली ही हत्यारी है। जब वह जाने वाला था, नीली आ गई। उसने बंदूक निकाली, लेकिन नीली तेजी से कमरे में पहुंची। पुलिस ने कई गोलियां चलाईं, सब मिस। नीली ने उसका बाजू पकड़ा और काट लिया। शोर सुनकर सन्नी आई और नीली से पुलिस को न मारने को कहा। तभी पुलिस ने गोली चलाई जो सन्नी को लग गई। नीली सन्नी का घाव देख ही रही थी कि पुलिस खिड़की से भाग निकला। पुलिस का पीछा छुड़ाने के लिए नीली उन्हें एक परित्यक्त क्लिनिक ले गई और संगठन को सूचना दी। संगठन ने जल्दी ठिकाने पहुंचने को कहा, लेकिन खबर में दोनों की तलाश जारी थी। ड्राइवर ने गुप्त रूप से पुलिस को लोकेशन बता दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बड़े सोने के दांत वाला आदमी गोल्ड टूथ बात सुन रहा था। काटे गए पुलिस को अपनी सुनने की शक्ति बढ़ी हुई लगी। वह दूसरों की नसों में खून बहने की आवाज सुन सकता था और खून की प्यास महसूस करने लगा। एक चश्माधारी ने बताया कि संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका है और वह लड़की किंवदंती की यक्षिणी है। घर पहुंचकर उसने देखा कि एक दांत गिर गया और नया उगाया। दूसरा पुलिस क्लिनिक में घुसा, सन्नी को देख लिया। जैसे ही वह फोटो से मिलान करने वाला था, नीली पीछे से आई। वह पुलिस पर हमला करने वाली थी कि छोटी मूंछ वाले पुलिस ने गोली मार दी। तभी गोल्ड टूथ प्रकट हुआ। वह तेजी से इधर उधर दिखा, छायाएं बनाई। पुलिस डर गया, बंदूक छीनकर फूल में बदल दी। हवा फूंकी तो पुलिस भ्रम में पड़ गया। शरीर को कांच घेरता महसूस हुआ। छायाएं दिखीं, लेकिन कोई नहीं मिला। अंत में गोल्ड टूथ छत से कूदा। पुलिस ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन गोल्ड टूथ ने गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी फायर किया, लेकिन कबूतरों का झुंड बन गया। गोलियां बेअसर। फिर गोल्ड टूथ ने खेल के पत्ते से पुलिस की जांघ में छेद कर दिया। पुलिस को खत्म कर गोल्ड टूथ ने नीली के सिर से गोली निकाली और जगाया। वह संगठन का सदस्य था। पुलिस आने तक वह सबको ठिकाने ले गया। संक्रमित पुलिस ने सहकर्मी का खून चखा और नया संसार खुल गया। ठिकाने पर सन्नी ने गोल्ड टूथ के बारे में पूछा। उसने खुद को जादुई बताया। नीली ने पुलिस के संक्रमण की खबर दी। बॉस ने कहा कि वह खुद नहीं लड़ सकता, विशेष व्यक्ति बाद में संभालेगा। नीली को शहर छोड़ना है, तब तक सब बेसमेंट में छिपे। वहां कई अजीब लोग थे। गोल्ड टूथ ने चेतावनी दी, दूसरों को न छेड़े। फिर ताली बजाकर गायब हो गया। संक्रमित पुलिस का बॉस आया, गोलियां चलाई, लेकिन बेअसर। पुलिस खुद को भगवान से ऊपर मानने लगा और मां का खून पी गया। स्पेशल फोर्स ने ठिकाने को घेर लिया। नीली ने हथियार निकाला, सन्नी को बाहर न आने को कहा। उसकी आंखें हरी हो गईं, ब्लड लस्ट मोड ऑन। हमले में नीली गायब होकर प्रकट हुई। स्पेशल फोर्स को आसानी से हरा दिया, लेकिन कुछ एजेंट्स ने उसे छलनी कर दिया। गिरते समय नीली ने सन्नी को भागने को कहा, लेकिन सन्नी ने खून की थैली फेंकी। एजेंट्स सन्नी पर टूट पड़े। इसी बीच नीली खून पीकर फिर जीवित हो गई और उन्हें खत्म कर दिया। संक्रमित पुलिस बाहर आई, संगठन के बॉस से मिलना चाहती थी। उसे पता था कि संक्रमित सिर्फ वह अकेला नहीं। नीली ने छिपकर छुरी निकाली, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। लड़ाई शुरू हुई। नीली हार रही थी। पुलिस को पता चला कि नीली धूप से डरती है। वह मुस्कुराई और नीली को धूप में खींच लिया। पुलिस खुद को सर्वशक्तिमान समझ रही थी कि सन्नी ने गोली चला दी और उसे गिरा दिया। नीली छुरी लेकर खत्म करने वाली थी कि पुलिस गायब हो गई। दरअसल उसने सन्नी के साथी को नियंत्रित कर लिया था। अब वह नीली को कंट्रोल करके संगठन को ललचाना चाहती थी। हमला करने ही वाली थी कि सन्नी ने नीली को बचाया। साथी ने घातक वार रोका। नीली ने छुरी पुलिस के सीने में घोंप दी और उसे खत्म कर दिया। पुलिस को विशेष ताबूत में सील कर दिया गया। नीली अगले शहर चली गई। उसके जाने के बाद ठिकाने पर एक निंजा प्रकट हुई और सभी बचे मानव तस्करों का सफाया कर दिया। वह संगठन द्वारा भेजी गई सफाई करने वाली थी।